हमारे साथ हैं औरंगाबाद के बड़े शिक्षाविद और लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर। आज सोशल मीडिया का युग आ गया, मल्टीमीडिया का युग आ गया है। आज सोशल मीडिया से बच्चे एडवांस पढ़ के आते हैं। अब टीचर में एक समय था जमाना, तो 1 2 से ही हम पेन गिरने पर भी नहीं उठा सकता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा आज बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं और आज हम शिक्षा पर ही चर्चा करेंगे गुरु मंत्र में। हमारे साथ हैं औरंगाबाद के बड़े शिक्षाविद और लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर। लॉर्ड बुद्धा एक बहुत बड़ा ब्रांड है औरंगाबाद में और ये वो स्कूल है जो नीट और एडवांस दोनों में हर साल भागीदारी होती है। इसके साथ साथ इस स्कूल के मास रिजल्ट में बच्चे एक्सीलेंट आते हैं, 90% से एबव उनका नंबर आता है। तो सबसे पहले हम सर से बात करते हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी। सर, नीट और एडवांस में हर साल हर जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में आपकी स्कूल की भागीदारी होती ही होती है, ये कैसे संभव होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग फाउंडेशन कोर्स से ही इसकी तैयारी करते हैं। और फाउंडेशन कोर्स क्या है? फाउंडेशन कोर्स है साइंस का, मैथ का, इंग्लिश लिटरेचर का, हिंदी लिटरेचर का भी साथ में। लिटरेचर को मजबूत करने के लिए, मैथ को मजबूत करने के लिए हम लोग मैथ में बेसिक मैथ 1 से 6 तक जोड़े हैं किताब के अलावा। यानी मैथ में IIT मैथ से लेकर के इंटर तक मैथ में मैथ बनाने में उसका जो प्रॉब्लम है बच्चों को, चाहे मैथ इंटर का बनावे, 10 का बनावे, 1 का बनावे, चाहे MSc का बनाए, उसमें एक फाउंडेशन कुछ नियम है, कुछ आधारित नियम है, उसका कुछ है, फार्मूला है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई टेबल आदि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके पूरा मैथ सॉल्व किया जाता है। आज हम टेस्ट लेते हैं तो नए बच्चे जब 7वां 8वां में आते हैं, वो बच्चे उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। अब परिणाम का होता है कि हमने एक सिलेबस बना दिया है और उसके लिए प्रारंभिक समय में अप्रैल में जून जुलाई में हम उस प्रारंभिक चीज़ को पढ़ाते हैं, कोर्स को हटा करके। अब वो चीज़ मजबूत हो जाता है तो कोर्स के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है। दूसरी बात है, शिक्षकों का हमारा कम से कम पहले तो था 15 को, आज के दिनों में 32 से 35 क्वार्टर फैमिली क्वार्टर बन गया। अब 35 सीनियर टीचर हमारे ऑल ओवर इंडिया के हैं। बड़ी बात है। हाँ, 35 टीचर फैमिली के साथ, क्योंकि हमारे कहीं कंडीशन हो गया है कि बिना उन फैमिली वालों को, क्योंकि आज के माहौल में जनरल देखते हैं शिक्षकों में प्रतिभा है लेकिन शिक्षक अपने प्रतिभा का सही प्रयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रबंधन नहीं करवा पाते हैं। परिणाम का है कम पुरस्कार से असंतुष्टि है, व्यवस्था से असंतुष्टि है, मैनेजमेंट के आक्रामक व्यवहार से असंतुष्टि है और बाल बच्चे परिवार उनके घर पर हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। आज मोबाइल का युग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। मामूली सर में दर्द पत्नी को हुआ, बच्चे को हुआ, 1 सेकंड में फोन आ गया, इनका दर्द बढ़ गया, काम नहीं कर पाते हैं, अस्थिरता मन में बनी रहती है, इसलिए उनका पलायन होते रहता है। तो हमने स्टेबिलिटी लाया है अपने शिक्षकों में। 35 टीचर को हमने फैमिली क्वार्टर दिया, जितने बच्चों को तैयार करने के लिए उनके लिए 1 लाख से ऊपर बिजली बिल जाता है। 35 फैमिली क्वार्टर मतलब कि एक बड़ा स्कूल खड़ा हो सकता है और उनका बाल बच्चों को फ्री पढ़ाई देते हैं। और वो लोग 9 बजे 10 बजे रात तक काम करते हैं। जो हमारे कुछ आवासीय छात्र हैं उनके साथ वो 7 से लेकर 9 बजे तक वो पढ़ाते भी हैं पूर्व बच्चों के लिए, रात्रि में भी क्लास करते हैं। और रात्रि में भी 9 बजे एक बैठक होती है प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, प्रशासक के साथ, वरिष्ठ टीचरों के साथ कि टुडे एंड टुमारो, कल क्या करना है और परसों क्या करना है, अब आज क्या त्रुटियाँ आई। ये सब कैंपस में इतना लंबा परिवार रहने से मैं भी समय देता हूँ, इसलिए हम लोग बिल्कुल 24/7 कहिए कि इस पर गहन अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं। सारे प्रतिभाओं के अपने विवेक का प्रयोग के लिए छूट दिया है हमने, अपने भी पॉलिसी बनाए हैं और सबके सहयोग से कुछ अच्छी अच्छी बातें रोज निकलती हैं। शिक्षा एक ऐसा जटिल विषय है कि वर्षों से और आगे लाने वाले लाखों वर्ष तक शोध चलते रहेगा।
अभी जो पॉलिसी हमने बनाई है ये कहा कि सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी है। हो सकता है कल हम इससे और बेहतर पॉलिसी बनाएं जो बच्चों को ज़्यादा। रिसर्च यहाँ टीम है एक जो हमेशा रिसर्च करते रहता है कि हमको किस नए तरीके से कैसे बच्चों को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाना। हाँ हाँ, बराबर रिसर्च करता चलता है। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप बता रहे हैं आपको हम कि आज के 12 वर्ष पहले जब मोबाइल युग का आया, देखा कि बहुत ज़्यादा हाथ हाथ मोबाइल हो रहा है। वो मोबाइल ने क्या किया है कि थोड़ा सामाजिक और पारिवारिक ताना बाना तो कमज़ोर जरूर किया है, क्योंकि हमारे नौजवान बच्चों बच्चियों के पास रहता है तो यूज से ज़्यादा मिसयूज करते हैं, और उसके सहारे बच्चों और बच्चे और बच्चियाँ सिर्फ टेलीफोन पर बात करके और तो कुछ है ही नहीं, और अपना कभी कभी विचलित हो जाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, गलत सलत चीज़ परोसता है सोशल मीडिया, ये सब बातें आती हैं। तो सब करने के लिए हमने 12 साल पहले लड़कियों की कक्षा को अलग कर दिया। कक्षा को ही अलग कर दिया। हाँ, कक्षा को अलग कर दिया, बसेज अलग किए, बिल्डिंग अलग कर दिए। उस बिल्डिंग में इस बिल्डिंग में लड़की है तो उस बिल्डिंग में लड़का है, दोनों को अलग अलग कर दोनों को अलग अलग कर दिया। और दूसरा बात, आज सीबीएसई सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि मोबाइल नहीं रखना है, और हम 12 वर्ष पहले नियम लगा दिया कि मोबाइल पकड़े जाने पर 2000 फाइन लगेगा, टीचर के पकड़े जाने पर 5000 लगेगा, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर पकड़े जाएंगे तो 10,000 रुपये फाइन लगेगा। मतलब एक दशक पहले ही सर आप समझ गए कि दुर्गामी परिणाम क्या होने वाला है। परिणाम का होगा। इन सब रिसर्च के बात बता दिया। इन सारी बातों को हम लोग बराबर सोचते रहते थे कि आने वाला समय में क्या होने वाला है। आज सोशल मीडिया का युग आ गया, मल्टीमीडिया का युग आ गया है। आज सोशल मीडिया से बच्चे एडवांस पढ़ के आते हैं। अब टीचर एक समय था, जमाना था कि बच्चे कुछ नहीं जानते थे, किसी तरह से टीचर से काम ले लेते थे। अब 80% बच्चा एडवांस पढ़ के आता है, उनसे ज़्यादा जान के आता है। आज के बच्चे शिक्षक से ज़्यादा जानते हैं। अब उनके लिए एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो अपनी पाठन शैली से, अपने नॉलेज से उनको परास्त कर दे, बच्चे लोहा मान लें। उसके लिए काफ़ी योग्य शिक्षकों की जरूरत है। अयोग्य शिक्षकों का बहुत अभाव है। काफ़ी पुरस्कार देना पड़ता है, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था देनी पड़ती है, वीआईपी फ्लैट क्वार्टर देना पड़ता है जो बिल्कुल देखिए वेल अप टू डेट हो, वैसा देना पड़ता है। ये सारी व्यवस्था हम लोग समय के अनुकूल हम लोग करते चले गए। इसलिए टीम वर्क है। जैसे इसी वर्ष कराया, पिछले कोरोना के बाद से 1-2 साल रिजल्ट गड़वाया। रिजल्ट क्या गड़वाया? 10 इंटर का नहीं गड़वाया, लेकिन मास जो प्रगति चाहिए था वो बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। अपने टेस्ट संतुष्ट नहीं हुए। हमने 2024 में, हमारे शिक्षक मार्केट में है, बच्चे मार्केट में हैं, 32 से 35 नए टीचर का टीम बाहर से ला दिया। 32 से 35 टीचर नए ला दिए एक साल में। इस वर्ष बदला है, इस वर्ष बदला है। जितने भी मेन में फैकल्टी थे जिनका रिजल्ट बढ़िया नहीं था, मैंने सबको बदल दिया, और सबको चून चून कर करके पुरस्कार कोई सीमा नहीं, नो कोई बैरियर नहीं, जो को लाओ, जो लेंगे दिया जाएगा। फीस भी नहीं बढ़ाया हमने, मात्र फीस 50 रुपया कहीं बढ़ाया। बच्चों पर असर नहीं, संस्थान पर असर पड़े तो पड़े। फीस भी नहीं बढ़ाया, 50 रुपया कहीं बढ़ाया, एक आध जगह 100 रुपया, और बाकी जगह बढ़ा, कुछ जगह तो छोटा में बढ़ाया ही नहीं हमने। तो ये सब करके त्याग का भी परिचय देना पड़ता है। ये व्यवसाय के माध्यम से तो चलेगा नहीं। सर से अब एक अहम बात जानना चाहेंगे, आपके यहाँ जो मास लेवल का जो रिजल्ट होता है, 9वीं का जो रिजल्ट होता है, 10वीं का जो रिजल्ट होता है, 11वीं का जो रिजल्ट होता है, आपके यहाँ के बच्चे 60% जो बच्चे हैं उन 90% से एवब नंबर लाते हैं। ये तो एक चमत्कार है, ये कैसे कर पाते हैं? ये इसलिए कर पाते हैं ना कि उनका फाउंडेशन कोर्स हम लोग मौजूद करते हैं। पढ़ाने के परीक्षा जो हम हैं, सबसे बड़ी बात है, देखिए परीक्षा को बहुत सा फैक्टर है, बहुत सा बिंदु है जो विद्यालय को ठीक करना पड़ेगा। आज कुछ ऐसी बातें हैं जो मार्किंग बढ़ा करके, मार्किंग अधिक दे करके पेरेंट को संतुष्टि की बात, जो असंतुष्टिकरण की नीति चल रही है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी परीक्षा जो बच्चे देते हैं, स्कूल की परीक्षा, 1 का बच्चा, नर्सरी का बच्चा, 8 का बच्चा, 5 का बच्चा, 10 का बच्चा, तो 1-2 से ही हम पेन गिरने पर भी नहीं उठा सकता है। हम उसमें एक संस्कार पैदा करते हैं कि चोरी शब्द नहीं जानता है वो। अब सेल्फ नॉलेज पर परीक्षा देते हैं। कम मार्क्स लाए तो पेरेंट को बुलाते हैं, उसके लिए स्पेशल क्लास चलाते हैं, 0 पीरियड चलाते हैं, उसके लिए उसके क्लास आते हैं, पेरेंट्स से बराबर तारतम्य बनाते हैं, संपर्क में रखते हैं उसको, और बहुत तरह के काम करते हैं। तो हमारा जो ध्यान है कि जो पुअर बच्चा है उन पर ज़्यादा ध्यान रहता है। और पुअर बच्चा पुअर नहीं हो, जो बच्चे कम नंबर लाते हैं वो बच्चे खराब नहीं हैं, उनको सही देख रेख घर में नहीं मिला है। स्कूल में भी जहाँ पढ़ा, फाउंडेशन में वहीं देख रेख नहीं मिला, और देख रेख नहीं मिलने के चलते बच्चा को, तो बच्चा इसलिए कहा जाता है उसे बचाना पड़ता है।
बचाया शब्द से बच्चा बन गया, बचाओ बचाओ करके बचा, अरे बच्चा बच्चा बन गया। तो बच्चा को तो घर में हो चाहे स्कूल में हो, ये दोनों का दायित्व है। पहले तो हमारे ज़माने में समाज भी का भी दायित्व था कि किसी घर का बच्चा अगर बाहर जाता है, कुछ इधर उधर करता है, तो गांव के लोग, समाज के लोग भी उसको डांट देते थे और उससे भय होता था। वो बातें तो समाप्त हो गई। पारिवारिक जीवन की आ गई बात। परिवार बढ़ते बढ़ते सिंगल हो गया है, पिता नौकरी में है, माँ अकेले बच गई है, लड़के लड़कियां निरंकुश हो गए हैं, आंख से बच गए। अब बाहर ही कोई आदमी नहीं रह गया। पहले 4 चाचा, 4 चाची, 4 चचेरा भाई, 10 को परिवार, 20 को परिवार में 40 आंखों से निगरानी होता था। आज 2 आंख में निगरानी करने के लिए नहीं है, इसलिए भटकने का चांस बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। कैसे रोका जाए? हाँ, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि बड़ी बात होगी कि आज संयुक्त परिवार के व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए।